के जो दुकानदार हैं वो बहुत परेशान है, खौफ में है। बात है, सिंपल सी बात है, दुख होया या खुशी हुई? ये तो गलत ही है जी, इससे काम धंधा ठप हो जाएगा, क्योंकि भाई फ्लाईओवर बनने से कस्टमर सीधा बाहर निकल जाएगा। आप मार्केट में बैठते हो तो मार्केट में इस बारे में बात भी होती होंगी जी, है? तो मार्केट में जो बात हुआ है वे किस तरफ हुआ है, झुकाव किस तरफ है, एलिवेटर बनने या नहीं बनने? नहीं बनने के वजह से नहीं बनने के में काम धंधे ठप हो जाएंगे, व्यापारी लोग कहाँ जाएंगे, एक तो नौकरी नहीं। अब जो कुछ अपने काम धंधा कर रहे हैं लोग बाग, उनका काम धंधा ठप हो जाएगा। जो दुकानदार है वो बहुत परेशान है, खौफ में है। अच्छा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई ये पुल ना बने पड़ जाए तो कितनी लाइफ, कितने परिवार का सिस्टम बिगड़ जाएगा? देखो जी, मैं और मेरा परिवार, मेरे साथ मेरे दुकान का स्टाफ है, उनका भी और उनके परिवार का भी असर पड़ेगा। लगभग 50 बंदे। हाँ, बवाना गांव का जो सर्वे चल रहा है, एलिवेटर या फ्लाईओवर, ऑप्शन है इस गांव के पास दो। खासकर जो यहाँ की दुकानदारी है या काम रोज़गार है वो बहुत प्रभावित हो रहे हैं एलिवेटर से। अब जो दुकानदार हैं यहाँ के कई कई सालों से जिनकी पुश्तें हो चुकी हैं इस काम धंधे में, तो उन्होंने अपने काम धंधे जमा रखे हैं। अब उस पर असर होगा, उसमें इनकी रजामंदी है या विरोध है, वो देखते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। नाम के साथ? आनंद चौहान। अच्छा, ये भाई भी मार्केट के हैं, आप भी? बिल्कुल इसी मार्केट। एलिवेटर का चर्चा चल रही है, जनता है, आपके हिसाब से क्या राय चाहिए? मेरे हिसाब से यार है चल रही भाई सब, ये पुल ना बन के एक बाईपास बवाने के बाहर निकाल दिया जाए तो इसमें इंडस्ट्रीज में आने वाले को सबको फायदा होगा, दिल्ली जाने वालों को फायदा होगा, इस भीड़ से निजात पाने का फायदा होगा। तो इसलिए पुल ना बन के इसमें मार्केट का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और मार्केट के जो दुकानदार हैं वो बहुत परेशान है, खौफ में है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई ये पुल ना बने तो बहुत अच्छा रहेगा। बाईपास एक बवाने के चारों तरफ से बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सभी के लिए। अच्छा, ये जो भाई साहब बैठे हैं आपके पास, इनका भी इसमें समर्थन है या आपकी राय में राय? इसमें सबका समर्थन है, सारा गांव साथ में है, देहात पूरा राजी है ये बाईपास रोड बनने से, ना कि पुल बनने से। अच्छा ठीक है, ई बे मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन पहला, ठीक है, और मोजाना जो चौपाट है पूरा सारा काम इकट्ठा हुआ था, 700-800 आदमी इकट्ठे हुए थे और उन्हें एमएलए साहब भी बुलाए थे और एमएलए साहब ने वहाँ पे कही भी थी भाई जो यो प्रस्ताव मैंने पारित करवा दिया है या जो ये चीज़ लाइन पे चढ़वा दी, इसने मैं वापस उतरवाऊँगा और इसने स्थगित करवाऊँगा, ख़त्म कराऊँगा इस चीज़ ने, ठीक है, क्योंकि इस तरह रोज़गार का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एमएलए साहब की बात ने किस तरफ लोगे, है पॉजिटिव? भाई एमएलए तो सही कह रहा है कि भाई वो तो देहात के साथ है, गांव के साथ है, जैसा गांव वाले चाहेंगे एमएलए साहब तो वैसे ही बोलेंगे, क्योंकि एमएलए ने तो गांव के लोगों के साथ जुड़ कर रहना है, तो जैसा गांव की राय होगी उसी तरह से एमएलए चलेंगे। अच्छा साहब, एक बात बताओ और डीपली आऊँगा मैं, जैसे कि मान लो आप 3 हो तो इसे बहुत और भी दुकानदार हो, हम 3 की अकाउंटिंग ले लेंगे। अगर मान लो आपके रोज़गार में नुकसान हुआ है तो कितने बंदे परेशान हो जाएंगे? जैसे कि आपकी फैमिली में है कुछ तो 4-5-7 तो होंगे, कितने भाई साहब के भी होंगे, तो 3 बैठे हैं तो लगभग 20-21 आदमी का नुकसान हो गया, सिस्टम पे गड़ेगा लाइफ का, ठीक है, तो कितने आदमी का हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा? इस तरह भाई यार कम से कम 2-3 हज़ार आदमी का तो नुकसान है। अच्छा ये बताओ कि 2-3 हज़ार दुकानदार हो गए, दुकानदार का नुकसान है फैमिली समेत, हर एक के पीछे 5-10 आदमी बैठे, 5-10 आदमी है हर एक के पीछे, तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है, कई हज़ार लाइफ का सिस्टम। हाँ सिस्टम बिगड़ जाए। ठीक है, ईब ने बताओ जैसे कि जो आपके अड़ोस पड़ोस के काम हैं बवाने के, ठीक है, बाजितपुर हो गया, ओचंदी हो गया, कुतुबगढ़ हो गया, ठीक है, और ये कटेौड़ा वगैरह हो गए और हो गए, तो इन गामा के भी आदमी अड़ रोजगार करना हुआ है, तो खाली एक बवाना नहीं प्रभावित होता मेरे ख्याल से। बाजितपुर से हूँ जी। अच्छा। मैं बाजितपुर गांव का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है ग्राम सभा की ज़मीन के ऊपर। वो डीडीए उड़े हमारी ग्राम सभा की ज़मीन जो गाँव की होती है उस पर डीडीए कब्जा कर रही है, तो हम भी कल महापंचायत करने जा रहे हैं बाजितपुर गांव में। वहाँ यह बात उठाओगे? ना बिल्कुल उठाओगे, वहाँ भी यह बात उठेगी। हमारा गांव देहात बिल्कुल साथ में है, दोनों एक भयंकर मसले हैं, उनको सफल बनाने के लिए कल गांव बाजितपुर में धन सतगुरु के डेरे पे महापंचायत होने वाली है सुबह 10 बजे। अच्छा ये बताओ जैसे कि हम इशारा हो गए एलिवेटर पे, अगर एलिवेटर आता है, आपने नुकसान बता दिया रोजगार का, तो समझ लो कि बवाना का रोजगार नहीं, आसपास के जो 7-8 गाँव है उनका भी रोजगार बिगड़ेगा। बिल्कुल सबका रोजगार बिगड़ेगा, यहाँ तो हरियाणा तक के दुकानदार हैं जिनका सबका रोजगार बिगड़ेगा। अच्छा एक थोड़ी सी और आगाऊंगे, ठीक है, आपने एलिवेटर की बता दिए, आप अपने नुकसान और आप अपने फायदे, ठीक है, लेकिन जो पब्लिक की भीड़ है, रेडी खोमचे लग गए हैं, रोड तक ओडक सरे रहे हैं, ठीक है,
वो पब्लिक की जा आपने कह दी भाई चारों तरफ तक हो जा फ्लाई ओवर, ये एलिवेटर ना आवे, ठीक है, तो वो भीड़ का क्या हुआ? वो भीड़ का तो प्रशासन देखेगी नहीं, रेडी पटड़ी मत लगन दो, वो बाईपास चारों तरफ तक बन जाएगा, तो वही इंडस्ट्रीज एरिया में आने वाले बाहर बाहर अपने चले जाएंगे, कोई दिल्ली चला जाएगा, कोई भादरगढ़ चला जाएगा। रेडी पटड़ी भी तो दुकान क्या गलाऊं हो उनने की उनको हटवाने का काम तो यहाँ के प्रशासन का है, वो हटवाए, लगनी भी नहीं चाहिए वो तो। अच्छा चलो, मतलब कुल मिला के इस चीज़ का अपने विरोध चल रहा है, ठीक है। वैसे अब आपका समर्थन है, विरोध है? पुल का तो विरोध है जी, पुल का विरोध है। और बात ये ठीक कह रहे हैं, रेडी पटड़ी का तो ये है जी, उनको वैकल्पिक जगह दी जाए और रोड चौड़ी की जाए, सीधी सी बात है। मेन तो यहाँ पर सभी ने कब्जा कर रखा है एक तरह से, रेडी पटड़ी वालों ने, उनको एक वैकल्पिक जगह दी जाए, भाई वहाँ पर काम धंधा कर लें। देखो हम सर जी, नाम क्या आपका? नलिन। अच्छा नलिन जी, ये बताओ, मान लो आप अपना पर्सनल बताइए बस, ठीक है, इस चीज़ से रोजगार पे असर पड़ेगा, और मान लो आपके रोजगार पे भगवान ना करे असर पड़ जाए, तो कितनी लाइफ, कितने परिवार का सिस्टम बिगड़ जाएगा? देखो जी, मैं और मेरा परिवार, मेरे साथ मेरे दुकान का स्टाफ है, उनका भी और उनके परिवार का भी असर पड़ेगा। लगभग 50 बंदे। हाँ, इतना तो हो ही जाएगा। देखिए ये जो चीज़ है ना, समझिए बात, एक दुकान से 50-60 आदमियों के जीवन इधर से उधर हो जाएंगे, तो छोटी मोटी समस्या मत समझिए इसको, बहुत बड़ी समस्या है। प्रशासन को ऐसा चाहिए कि इस समस्या का ऐसा समाधान निकाले कि ये रोजगार भी बच जाए और तरक्की भी ना रुके। क्या नाम आपका? शिव कुमार जी। अच्छा, एलिवेटर रोड होगा, सीधी सिंपल सी बात है, आपने बता दो आपने क्या लगा है, मार्केट का कुछ फायदा हुआ या नुकसान होगा? देखो जी, वो समय बताओ, समय पे छोड़ने चाहिए, कुछ तो अपना दिमाग पर ये लोग कुछ तो नहीं है भाई, नुकसान ज़्यादा होगा, और कोई नहीं होगा भाई, एलिवेटर रोड निकलेगा भाई, मर तरक्की भी होगी, पर ये बस देखो जो समय बताया क्या होना है क्या नहीं होना। एक ऑप्शन आपकी मार्केट के आदमी ने दिया है कि भाई चारों तरफ, जैसे हरियाणा में कर रही है ना, बाईपास निकाल दो, ठीक है, उससे मार्केट भी को ना चढ़ेगी और बाहर भी कम हो जाएगा, यह बात कितनी सही है? यह तो ठीक है, पर जगह तो नहीं है ना हमारे पास इतनी, बाहर होगी बस, अब बाहर तक करो तो बढ़िया और बढ़िया रहोगे आप। मतलब कि आपको अगर जगह है, बवाने वाले जगह दे वहाँ तो कर दो और क्या फिर मार्केट में मत छोड़ो। हाँ, मेरा नाम प्रदीप है। अच्छा, दुकान कितने दिन है? मेरी तो बहुत पुरानी दुकान है। अच्छा, ये जो पुरानी दुकान है वे और नहीं करना लग रही है, सरकार एलिवेटर लेने लग रही है, बेरा पाटा हुआ, तो न्यू बताओ, पहली बात है, सिंपल सी बात है, दुख होया या खुशी हुई? ये तो गलत ही है जी, इससे काम धंधा ठप हो जाएगा, क्योंकि भाई फ्लाईओवर बनने से कस्टमर सीधा बाहर निकल जाएगा। अच्छा, फिर जो गांव के चारों तरफ तक कह रहे हैं, जैसे खरखोदा में बाईपास बना रखा है ना, इस तरीके से यहाँ भी हो सकता है। अच्छा, आप कहो भाई मार्केट में छेड़ो, गांव के चौकड़ देख दो, गांव वाले को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? करना है तो रेडी पटरी को हटाओ, जिससे रोड खुल जाएगा, जाम की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अच्छा, जैसे आप मार्केट में बैठते हो तो मार्केट में इस बारे में बात भी होती होंगी जी, है, तो मार्केट में जो बात हुआ है वे किस तरफ हुआ है, झुकाव किस तरफ है, एलिवेटर बढ़न दे या नहीं बढ़न दे? नहीं बनने के वजह से नहीं बढ़न के में काम धंधे ठप हो जाएंगे, व्यापारी लोग कहाँ जाएंगे, एक तो नौकरी नहीं, अब जो कुछ अपने काम धंधा कर रहे हैं लोग बाग, उनका काम धंधा ठप हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ, जैसे कि आस पड़ोस के हैं दुकानदार हो गए, मार्केट के आपके बैठने वाले जानकार, तो उनमें ये मुद्दा तो चलता ही होगा आजकल, मेरे ख्याल से 15-20 दिन तो ये मुद्दा चल रहा है, क्योंकि रोजगार तो जुड़ा मुद्दा है, तो उसमें राय घनी किस तरफ आऊँ है? ज़्यादातर लोगों के तो विचार यही है कि भाई नहीं होना चाहिए इसको, नहीं होना चाहिए, इसके बजाय आप गांव के चारों तरफ फिरनी रोड खाली पड़े हैं, आपको मतलब और कोई ऑप्शन? हाँ, यही ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा साहब, ये बताओ, ई भैया तो कह दिया आपकी, ये वजह हूँ पब्लिक पे, भाई हमारे जैसी पब्लिक है और भी पब्लिक है जो भाई देखा है, वे ना कहूँ भाई एलिवेटर नहीं आओगा तो जो नीचे का जाम है वो कैसे ख़त्म होगा? वो प्रॉब्लम देखो कहाँ पे है, जाम का कारण क्या है? जाम का कारण है ट्रैफिक। अच्छा, ट्रैफिक का मतलब जो सड़कों पे रेडी पटरी हैं इनको हटा दो, अच्छा, आधे जाम की सोल्यूशन वैसे हो जाएगा। ये रेडी पटड़ी पा के तो रेडी पटड़ी लगाते हैं भाई, अगर दुकानदार लगवा रहे। देखो कमी सरकार की भी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि अब मैं हूँ, मैं अपनी दुकान का सामान नाले से बाहर लगा रहा हूँ, तो हम भी कहीं ना कहीं गलत हैं। अगर हम सामान को अंदर रखेंगे पब्लिक के, हाँ, पब्लिक को रास्ता मिलेगा फुटपाथ से, अब वो सड़क पे नहीं चलेगी तो गाड़ियाँ चलेंगी आराम से, जाम का काम खत्म। अच्छा साहब, ये बताओ, ये एलिवेटर आ गया, आप अपनी पर्सनल बताओ, तो कितने जीवन आपके पीछे जुड़े होंगे इस रोजगार से जो प्रभावित होंगे? मेरे पीछे मेरी पूरी फैमिली है। कितने का आदमी होंगे? हम 4 बंदे हैं फैमिली में। मतलब कि 4 बंदे का, ठीक है, हिसाब किताब बिगड़ जाएगा? बिल्कुल बिगड़ेगा, अब कम से कम 2-3 साल इसको बनने में लग जाएंगे। ठीक, उसके बाद में जो कस्टमर है वो डायरेक्ट रोहिणी, कोई कहीं, सारा ग्राहक बिखर जाएगा। आपने फिर दूसरा रोजगार पकड़ना पड़ा? दूसरा क्या करेंगे? अच्छा, क्या ऑप्शन है? चलो ठीक है भाई, ये रोजगार जो हमारा है इसमें हम 10-20 लाख रुपए लगा के बैठे हैं,
तो इसको छोड़ करके कहाँ जाएंगे। चलो देखिए, जो राय है ना वो पब्लिक की बहुत बड़ी होती है। ये नहीं कि इन्हें ठीक है हमने कुछ इनको बोल दिया ये तब बता रहे हैं, जो इनकी राय वो बता रहे हैं। कुल मिला के इनके रोज़गार को खतरा है, सीधी सी बात ये बता रहे हैं बस। ये ट्रैफिक का जो है इन्होंने बता दिया कि आपसी समझ बूझ जो होगी वही ट्रैफिक को ख़त्म कर सकती है। नमस्कार दोस्तों।